तो ये रहा टेक्स वाला ब्लाउज और ब्लाउज पीस की भी कटिंग मैं इसमें दिखाने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लता फैशन। तो आज हम फिर से टक्स वाली ब्लाउज की कटिंग देखेंगे, तो पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आए वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आप पहले इसको पूरा फैला लेंगे ऐसे। अब फैलाने के बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। अब डबल फोल्ड करने के बाद आपको जितनी लंबाई का ब्लाउज बनाना है उतना लंबाई आप नाप लीजिएगा। मैं यहाँ 14 इंच का ब्लाउज ले रही हूँ। आप मेरे वीडियो अनुसार अगर करना चाहे तो जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसे करेंगे तो आप पूरा अच्छे से ब्लाउज बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये शोल्डर को ले लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच लेने के बाद आपको इसको आर्म होल को लेना है 6 इंच। अब इसे हम स्केल से ऐसे मार्क कर लेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे, या इधर भी हम निशान लगा लेते हैं। अब ये निशान के बाद आपको जितना छाता चाहिए उसका 1/4 लेकर निशान लगा लेना है। तो हमें 36 इंच का छाता का ब्लाउज बनाना है, तो हमें 9 उसका 1/4 लेना होगा, 9 इंच। यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हमें कमर को रखना है 32 इंच। तो 32 इंच का आधा होता है 16 का आधा होता है 8 इंच। तो 8 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। यहाँ पर हम 8 इंच में निशान लगाएंगे एक को ऐसे। और फिर 0.5 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे लाइन बना लेंगे। अब जो ये आर्म होल है वहाँ पर हम अच्छे से गोलाई दे देंगे 1.5 इंच में ऐसे। अब गला को हम काट लेंगे, तो गला को हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच। और लंबाई आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच रखूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा इसको डीप नहीं करना है, इसीलिए। और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच ही लेंगे जितना हम ऊपर लिए हैं। अब हम ऐसे स्केल से लाइन बना लेंगे ऐसे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसी वीडियो आपको और बना के दे सकूँ। उसके बाद आपको अगर शोल्डर उतारने की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा के आपको यहाँ पास को छोड़ देना है कटिंग करने के लिए ऐसे। इसे हम ऐसे कट करेंगे। उसके बाद जब हम ब्लाउज पीस को अस्तर में ज्वाइन करेंगे तब इसे हम कट करेंगे ऐसे। इसे हम ऐसे हटा देंगे। अब यहाँ पास को हमें ऐसे कट करना है ऐसे। अब ये हो जाने के बाद, इसकी कटिंग हो जाने के बाद आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पास को पहले तो हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा करके पहले से रखेंगे। ये क्रास पट्टी के लिए हम छोड़े हैं। उसके बाद आपको यहाँ पास ये कार्ड बटन पट्टी के लिए आधा इंच रख लेना है। आपको अगर ये फ्रंट पार्ट में करना है तो आप फ्रंट पार्ट में ये अलग से देंगे। अगर आप बैक पार्ट में कार्ड बटन पट्टी करना चाहते हैं तो बैक पार्ट को आप आधा इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे ऐसे। अब ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 0.5 इंच में जो निशान लगाया है वहाँ पर भी लाइन खींच लेना है। अब ये लाइन हो जाने के बाद आपको ये बैक पार्ट को इसके ऊपर सेम टू सेम रख देना है और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। अब ये रखने के बाद आपको यहाँ पर से सभी तरफ को निशान लगा लेना है ऐसे। अब निशान के बाद आपको ये बैक पार्ट को हटा लेना है। हटाने के बाद आपको स्केल से अच्छे से इसे मार्जिन कर लेना है ऐसे। अब इसके बाद आपको गला को ले लेना है यहाँ से, जहाँ आधा इंच छोड़कर हमें लेना है। तो 2.5 इंच में हम निशान लगा लेते हैं और जो गला की लंबाई रखेंगे हम 5.5 इंच रखेंगे ऐसे। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे। आपको अगर डिजाइनर नेक चाहिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको काज बटन पट्टी को पीछे तरफ रखना होगा, तभी आपका अच्छे से डिजाइन दिखेगा, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा डीप कर लेंगे, ये फ्रंट पार्ट है इसीलिए। अब इसके बाद आपको यहाँ से ले लेना है इसको 5.5 इंच और इधर से ले लेना है 6 इंच। अब इसे हम गुलाई दे देंगे ऐसा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब ये कट हो जाने के बाद आपको क्रास पट्टी को भी यहाँ से ले लेना है। तो ये हुआ क्रास पट्टी और ये हुआ फ्रंट पार्ट। हम यहाँ पास गला को भी कट कर लेते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे इसमें से। तो आस्तीन को, एक आस्तीन को हम इसमें से निकालेंगे और एक आस्तीन को हम यहाँ से निकालेंगे। दोनों आस्तीन यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि हमें लंबा आस्तीन बनाना है, इसीलिए। तो हम इसे थोड़ा बड़ा करके ऐसे कट करेंगे। अब ये कट हो जाने के बाद आपको इसे ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर इसे रख लेना है।
ऐसे, और इसे हम जो एक्स्ट्रा भाग है उसे हम हटा लेंगे। अब ये हट जाने के बाद आपको एक में कपड़ा बचा हुआ मिलेगा, उसे आप डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर जो पिछड़ा हुआ भाग है उसे हम हटा देंगे। तो अब हम इसे नापेंगे कि ये कितना लंबा बन सकता है। तो ये 8.5 इंच तक लंबा बन सकता है, और यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे थोड़ा सा, ये सिलाई मैचिंग के लिए है। और हम नीचे से लेंगे इसको 3 इंच, लाइन खींच लेंगे। यहाँ नीचे तरफ भी हम लाइन खींच लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच में निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ पर हम 6 इंच में निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हमें इसे ऐसे लाइन बना लेना है। लाइन खींचने के बाद आपको ऐसे उसे गुलाई दे देना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पास हम कोना बना लेंगे ऐसे। ये हमारा नेसेसरी पार्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये पूरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है, और अब हम ब्लाउज पीस को कट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा ब्लाउज पीस। अब इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करके देखेंगे, तो ये इसका सभी पार्ट निकलेगा कि नहीं, इसे हम देख लेंगे पहले। तो ऐसे ये हो गया। उसके बाद ये तो अस्तिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा कपड़ा छोटा पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसे नहीं ले सकते इसे। तो हम इसे ऐसे फैला कर ऐसे ऐसे मोड़ लेंगे। अब हम पहले बैक पार्ट को नीचे में रखेंगे ऐसे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये। अब यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब ये कट हो जाने के तो यहाँ से हम अस्तीन निकालेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा कपड़ा जॉइन करना पड़ेगा। आप स्टिचिंग के टाइम इसे थोड़ा यहाँ पर कपड़ा जॉइन करके सीख सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लिए। अब डबल फोल्ड करने के बाद आपको इसे इस साइड से रख लेना है। इसे हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा साइड से कपड़ा छोटा पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर भी कपड़ा थोड़ा जॉइन करेंगे तो आपको ये कटिंग में पूरा लगेगा। हमें आस्तीन को लंबा ही रखना है, इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है जॉइन करने की। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कटिंग करते टाइम थोड़ा। अब हम क्रॉस पट्टी यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्रॉस पट्टी थोड़ा छोटा भी लगे तो भी चलेगा यहाँ पास ऐसे। तो ये पूरी कटिंग हो गई है। आपको ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये। तो सभी को हम अंदर रख देंगे और इसे हम बांध देंगे। उससे पहले हम टच पॉइंट बनाना आपको सिखाएंगे। तो टच पॉइंट बनाने के लिए आपको यहाँ से बीचों बीच को लेना है 2 इंच में ऐसे, और आधा इंच आप इधर उधर करके ऐसे लाइन खींच लेंगे। और ये जो साइड है वहाँ से हमें 2 इंच में ऐसे निशान लगाना है और लाइन खींच देना है ऐसे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर भी बीचों बीच को ही लेना है, यहाँ से भी, और लाइन खींच लेना है ऐसे। अब ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पास से लेना है, थोड़ा छोड़ कर लेना है, और ये हुआ लास्ट वाला पॉइंट। तो लास्ट में आपको ये तिरछा सा टक्स लगा लेना है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।